प्रस्तुति में हम वैदिक साहित्य में दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में और उन महान ऋषि मुनियों के बारे में बताएंगे। तो आप एक सच्चे भारतीय हैं, तो इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, न्यूटन से पहले बाहरी दुनिया को यह नहीं पता था कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, लेकिन हमारे भारतीय लोगों को पता था कि ऊपर फेंका गया मिट्टी का ढेला नीचे ही क्यों गिरता है। और इसी बात को हमारे महर्षि पतंजलि ने इस श्लोक में बताया है। लोष्ठः क्षिप्तो बाहुवेगम गत्वा नैव तिर्यक गच्छति नोर्ध्वमारोहति पृथ्वी विकारः पृथ्वीमेव गच्छति आंतर्यतः। अर्थात पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इस प्रकार की है कि यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बहुवेग को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ऊपर चढ़ता है। वह पृथ्वी का विकार है, इसलिए पृथ्वी पर ही आ जाता है। तो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भास्कराचार्य द्वितीय ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में यह कहा है कि आकृष्ट शक्तिश्चम ही तयायत खस्थम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पत्तीव भाति समय समन्तात को पतत्व्यम खे। अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। वह वस्तु पृथ्वी पर गिरती हुई सी लगती है। पृथ्वी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुकी हुई है, अतः वह निराधार आकाश में स्थित है तथा अपने स्थान से हटती नहीं है और न गिरती है। वह अपनी कील पर घूमती है। तो आपने देखा कि ऊपर के दोनों श्लोकों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब हम आपको महर्षि कणाद के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में पदार्थों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण किया है। पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। उन्होंने अपने ग्रंथ में पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन सभी प्राकृतिक पदार्थों का गहन विश्लेषण किया है और उनके गुणधर्म बताए हैं, और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी बताया है। प्रकृति में वस्तुएं कैसे गति करती है, यह बताते हुए उन्होंने कहा है कि उत्क्षेपण, मवक्षेपण, माकुंचनम, प्रसारणम, गमन, मिति कर्माणि। उत्क्षेपण यानी ऊपर फेंकना, अपवर्ड मूवमेंट। अवक्षेपण यानी नीचे फेंकना, डाउनवर्ड मूवमेंट। आकुंचन यानी सकोड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। प्रसारण यानी फैलाना, एक्सपांशन। और गमन यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यह गति के 5 प्रकार है। यहाँ कर्माणि का एक प्रासंगिक अर्थ है। कर्माणि को यहाँ एक्शन या फोर्स के रूप में लिया गया है। उत्क्षेपण गति कैसे पैदा होती है, इसके बारे में महर्षि कणाद ने विस्तार से बताया है। आइए हम इस उत्क्षेपण गति का विश्लेषण करते हैं। महर्षि कणाद ने उत्क्षेपण गति के लिए एक सूत्र दिया है, गुरुत्व प्रयत्न संयोगाना मुत्क्षेपणम। गुरुत्व यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रयत्न यानी एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स, संयोगाना यानी कॉन्फ्लुएंस, उत्क्षेपण यानी अपवर्ड मूवमेंट। आइए अब विस्तार से देखें कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। कल्पना कीजिए कि आप खड़े हैं और फुटबॉल को सीधे हवा में फेंक रहे हैं। अब इस गेंद पर 3 बल कार्य करते हैं। पहला वह बल है जिससे आप गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं। वह बाहरी बल है जो आपकी ओर से फुटबॉल के अंदर आता है और गेंद में जोर पैदा करता है, तो वह ऊर्ध्वगामी बल है। दूसरा नीचे की ओर बल है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो फुटबॉल को नीचे की ओर खींचेगा। और तीसरा बल भी है जो वायु प्रतिरोध बल है। तो ये 3 बल हैं जो इस फुटबॉल पर काम करते हैं। यह सरल भौतिकी है जिसे हम सब जानते हैं। अब देखते हैं कि महर्षि कणाद क्या कहते हैं। पहला है प्रयत्न, यानी कि एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स, जिससे हमने गेंद को सीधा हवा में उछाला। और दूसरा है गुरुत्व, जो पृथ्वी का नीचे की ओर खिंचाव है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इन 2 विरोधी बलों के परिणाम रूप जो बल पैदा होता है उसे उत्क्षेपण यानी अपवर्ड मूवमेंट कहा गया है। गुरुत्व और प्रयत्न का संयोग ही उत्क्षेपण है। अब इसी बात को हम न्यूटन की भाषा में लिखे तो हवा में फेंके जाने वाली किसी भी वस्तु का ऊर्ध्वगामी बल सीधे ऊपर की ओर एक थ्रस्ट और नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के परिणाम के समानुपाती होता है।
तो आपने देखा कि महर्षि कणाद ने कितने स्पष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझाया है। आगे उन्होंने पदार्थ की गति को समझाते हुए कहा है कि संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम न द्रव्याणा कर्म। कोई वस्तु टकराएगी या अलग होगी तो उसमें गति उत्पन्न करने वाला बल समान होगा और वह बल बाहरी होगा। और यही तो न्यूटन का गति का पहला नियम है, जो कहता है कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर भी कोई बाहरी बल न लगाया जाए। आगे महर्षि कणाद दूसरे सूत्र में समझाते हैं कि प्रयत्न विशेषानुमोदन विशेष, अर्थात विशेष प्रयास का परिणाम विशेष आवेग में होता है। और यही है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। महर्षि कणाद आगे और एक सूत्र में बताते हैं कि कार्य विरोधी कर्म, अर्थात क्रिया की हमेशा विरोधी क्रिया होती है। और यही है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो मित्रों, आपने देखा कि न्यूटन से हजारों वर्षों पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम लिखित रूप में मौजूद है। इसके अतिरिक्त भी कई ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख किया गया है, जिसको हम संक्षिप्त में देखते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, स्थिरता, गुरुत्वाकर्षण, कठोरता, उत्पादकता, गंध, भार, शक्ति, संघात, स्थापना आदि भूमि के गुण हैं। यहाँ भीष्म पितामह ने पृथ्वी के गुण बताते हुए गुरुत्वाकर्षण को पृथ्वी का एक गुण बताया है। वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में कहा है, तारा समूहरूपी पिंजर में गोल पृथ्वी इसी प्रकार रुकी हुई है, जैसे दो बड़े चुंबकों के बीच में लोहा, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी धुरी पर रुकी हुई है। यहाँ वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ पृथ्वी को गोल भी बताया है। प्रश्न उपनिषद में ऋषि पिप्पलाद ने कहा है कि अपान वायु के द्वारा ही मल मूत्र नीचे आता है। पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा ही मनुष्य को रोके हुए है, अन्यथा वह आकाश में उड़ जाता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए ऋग्वेद के यह मंत्र प्रसिद्ध है, यदा ते हर्यता हरि वावृधाते दिवे दिवे आदित्य विश्वा भुवनानी ये मिरे। अर्थात सब लोकों का सूर्य के साथ आकर्षण और सूर्य आदि लोकों का परमेश्वर के साथ आकर्षण है।